गुरु अब हर तरफ पैसा ही पैसा होगा और पीएसएल खेलने वाले खिलाड़ी जो होंगे माला माल, और आप जितने बड़े प्लेयर होंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को पैसा मिलेगा। पीएसएल की तारीख में पहली बार प्लेयर ऑक्शन होने जा रहा है। इससे पहले अगर पीएसएल की हिस्ट्री में देखें तो 10 साल जो है वो ड्राफ्टिंग हुआ करती थी। ड्राफ्टिंग में होता ये था कि कैटेगरी वाइज प्लेयर थे, प्लाटिनियम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी, इमर्जिंग कैटेगरी, सप्लीमेंट्री कैटेगरी, इस तरह के प्लेयर्स को पिक किया जाता था। और हर कैटेगरी, प्लाटिनियम कैटेगरी की जो कीमत थी, जो प्राइस थी वो सेम थी, गोल्ड की सेम थी, मतलब वो तयशुदा उनको पैसे मिलते थे। लेकिन इस बार प्लेयर ऑक्शन में आप सब लोग जानते हैं कि बोली लगेगी हर प्लेयर की, और जितना बड़ा जो प्लेयर होगा उतने ही ज्यादा उसको रकम मिलेगी। और हर फ्रेंचाइज ये कहती है कि अब प्लेयर का हक उनको दिया जाएगा, उनका जो हक बनता है। कल लाहौर कज़ाफिया स्टेडियम में पीएसएल ऑक्शन वर्कशॉप पर जो है एक मीटिंग अरेंज की गई। उस मीटिंग में एचपीएल पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी रजा साहब और पाकिस्तान के बेशतर प्लेयर जो है उन्होंने शिरकत की, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और भी कई खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें शिरकत की। और साथ ही साथ पीएसएल के स्टेक होल्डर्स ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। और इस मीटिंग में बहुत सी बातें ऐसी थी जिनको ज़ेरे गौर लाया गया और जिन पर ब्रीफिंग से बात की गई। बात कर ले उसमें प्लेयर रिटेंशंस की थी और बेस प्राइस लेकर थी, पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स की और फॉर ओवरसीज प्लेयर्स की। ठीक है, इस चीज़ को लेकर जो है वो बातें तफसील से, वो जो बातें हुई वो आप लोगों से शेयर करते हैं। पहले हम शेयर करते हैं कि जो पीएसएल की तारीख में पहली बार ऑक्शन होने जा रहा है उसका क्या रूल होगा और स्क्वाड कैसे बनाएंगे, जो टीमें हैं 8 पीएसएल की, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड के जो मेंबर्स होंगे या स्लॉट्स कह लें या स्क्वाड साइज कह लें, वो 16 से 20 तक का होगा। मतलब कम से कम 16 प्लेयर आप लोगों को जो है वो बाय करने होंगे एक फ्रेंचाइज में। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 प्लेयर जो है वो यूँ कह लें कि बाय कर सकते हैं या साइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉरेन प्लेयर एक स्क्वाड में कितने प्लेयर होने चाहिए? तकरीबन 5, कम से कम 5 हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 7 प्लेयर हर टीम को जो है वो बाय करने होंगे, ओवरसीज प्लेयर या फॉरेन प्लेयर्स कह लें। ठीक है, उसके अलावा जो कि फॉरेन प्लेयर प्लेइंग 11 में कितने खेल सकते हैं? कम से कम 3 प्लेयर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्लेयर जो है वो ओवरसीज प्लेयर आप खिला सकते हैं अपने प्लेइंग 11 में। और अपने स्क्वाड में जो है वो कम से कम जो है 2 अनकैप्ड प्लेयर, अंडर 23 प्लेयर्स या कह लें इमर्जिंग प्लेयर कह लें, जिसमें अरफात मिनास जो है, समीर मिनास, ये दोनों भाई हो गए, अहमद दानियल, जिन्होंने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ना खेला हो। ठीक है, नेशनल ड्यूटीज पे उन्होंने ना खेला हो, और वो प्लेयर आप लोगों ने कम से कम अपने स्क्वाड में 2 प्लेयर रखने हैं और एक प्लेयर एक प्लेइंग 11 में भी एक प्लेयर खिलाना है। तो ये है दी पाकिस्तान सुपर लीग का स्क्वाड ऐसे बनेगा और ऑक्शन रूल भी यही है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और रिटेंशन पे बात करते हैं कि प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने से कर सकते हो और हर साल जो है रिटेंशन कितनी की जा सकती हैं, उस पर थोड़ी सी मेरे गौर बात जो आई है। उसमें यह है कि प्लेयर को 2 साल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें अभी सिडनी सिक्सर में बाबर आजम खेल कर रहे हैं अभी बैच लीग में। तो सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम से ये भी कहा था कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम आपको साइन करना चाहते हैं, लेकिन बाबर ने इनकार कर दिया कि वो भी बैच लीग में अब सिडनी सिक्सर के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह 2 साल के लिए पीएसएल में भी हर फ्रेंचाइज जो है किसी भी प्लेयर के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, एचपीएल पीएसएल 11 के बाद पीएसएल सीजन 12 के लिए, मतलब अगले साल जो रिटेंशन है वो 7 रिटेंशन रखी गई है। ठीक है, इस साल जो है वो तकरीबन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं अब पीएसएल ऑप्शन सीजन 11 से पहले। लेकिन सीजन 12 के लिए 7 प्लेयर रिटेंशन करने होंगे तकरीबन हर टीम्स को, कम से कम उनको इतने कर सकते हैं। पीएसएल सीजन 12 के बाद जो प्लेयर रिटेंशन होगी वो हर टीम्स को इजाज़त होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्लेयर जो है वो रिटेन कर सकें। ठीक है, उसके बाद जाता है फ्रेंचाइज पर, मतलब कितने पैसों में हर टीम्स को खरीदा है। जिसमें आईपीएल में होता है 120 करोड़ में कोई एक टीम, मतलब मुंबई इंडियन है तो वो 120 करोड़ में अपनी टीम जो है उन्होंने खरीदी है। इस तरह पीएसएल में जो कि पहली बार ऑप्शन होने जा रहा है, तो हर फ्रेंचाइज के पास कितना पैसा होगा और कितने पैसे में वो खरीदते हैं। उसमें देखते हैं कि बेस प्राइस जो है एक टीम की जो खरीदनी है वो 450 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस में
जो है उसको खरीदा जाएगा और उसमें बढ़ा भी जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट साइन भी एक करनी है तो वो बेस प्राइस ही अलग होगा। तो वो तकरीबन 505 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो टीम एक खरीदनी है किसी भी एक फ्रेंचाइजी, ठीक है। एक प्लेयर जो है वो डायरेक्ट साइन भी कर सकती है कोई एक फ्रेंचाइज, और वो प्लेयर भी ओवरसीज हो और उसने PSL सीज़न 10 भी ना खेला हो, ठीक है। ये एक रखी है PSL ने अपनी शर्त, ठीक है। उसके बाद जी बेस प्राइस पर आ जाते हैं कि बेस प्राइस क्या होगी PSL की में, ठीक है। टॉप कैटेगरी के जो प्लेयर होंगे उनकी बेस प्राइस है 4.2 करोड़ और उसके नीचे आते हैं 2.2 करोड़ और तीसरी जो कैटेगरी होगी वो 1.1 करोड़ और लास्ट वाली जो ओके अमर्जिंग प्लेयर की कह लें, लोकल प्लेयर होंगे पाकिस्तानी में से, उनका 60 लाख बेस प्राइस रखी गई है। मतलब जिस तरह ड्राफ्ट में होता था कि डायमंड कैटेगरी, प्लाटिनियम कैटेगरी, अच्छा उसके बाद गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, इसी तरह ये 4 पोल रखे हैं। 4 किस्म के प्लेयर होंगे जिनकी बेस प्राइस शुरू होगी 4.2 करोड़, 2.2 करोड़, 1.1 करोड़ और 60 लाख, ठीक है। ये बेस प्राइस। अच्छा, अब जब बोली लगेगी किसी एक प्लेयर की, मतलब किसी भी प्लेयर्स की, किसी भी पोल से किसी भी बेड शुरू होती है, जैसे हमने PSL के ऑक्शंस में देखा था, टीम ऑक्शंस में, ठीक है। 1 करोड़ की उन्होंने रखी हुई थी, कम से कम भी 1 करोड़ से आप लोग 1 करोड़ से ऊपर ही बढ़ाना है, 1 करोड़ से नीचे नहीं आ सकते। तो इसी तरह जो कि 4.2 करोड़ की जो बोली लगानी है, जिस 4.2 करोड़ के बेस प्राइस वाले प्लेयर्स की अगर आप बोली लगा रहे हैं तो आपको कम से कम अबाउ 15 लाख लगाना है, ठीक है। और अंडर भी 10 लाख भी लगा सकते हैं, ये 2 उन्होंने दी हुई है, ठीक है, PSL। अच्छा, इसके अलावा 2.2 करोड़ की जो बेस प्राइस वाले प्लेयर होंगे उनकी जो आप लोगों ने बिड लगानी है वो 5 लाख होगी, ठीक है। उसके अलावा जो 1.1 करोड़ वाले प्लेयर होंगे उनकी लगानी है 2.5 लाख की बोली, ठीक है। 60 लाख वाली इन्होंने नहीं दी है PSL। तो ये है PSL की बेस प्राइस और प्लेयर और जो रूल ऑफ ऑक्शन होंगे, स्क्वाड साइज होगा, ये सब कुछ नए रूल्स हैं। और उसके अलावा जो प्लेयर ऑक्शन होना है वो 11 फरवरी 2026 को होना है। तो आप लोग ये डेट मार्क कर लें और उस दिन होगा बुध का दिन, वेडनेसडे।